राधे राधे। आज हम निर्जला एकादशी की महात्म्य और कथा करने जा रहे हैं। यह निर्जला एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी है निर्जला एकादशी। जो मनुष्य, जो माताएं बहनें साल की 24 एकादशी नहीं कर सकते, वो कम से कम निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह सनातन धर्म का नियम है। एक समय की बात है, हम कथा सुनते हैं निर्जला एकादशी की। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी महाराज से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि मेरे जितने भी भाई बंधु कुटुंब हैं, वो सब के सब एकादशी का व्रत करते हैं। परंतु महाराज, मैं उनका ही भाई हूं। मैं भगवान की शक्ति पूजा तो कर सकता हूं, दान भी दे सकता हूं, परंतु भोजन के बिना हे प्रभु मैं नहीं रह सकता। क्योंकि इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा समझते हो और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष में कोई एक दिन कोई व्रत हो तो मैं अवश्य करने की चेष्टा करूंगा, कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम की अग्नि है, सो वह भोजन किए बिना रह ही नहीं सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। भीमसेन कहने से आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार करना हो और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं महाराज, जिनसे बिना धन के थोड़े ही परिश्रम में स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शास्त्रों के दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुन करके भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत होकर कांपने लगा कि अब मैं क्या करूं। मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में कोई एक व्रत हो तो मैं अवश्य कर सकता हूं और मेरी मुक्ति हो जाए। तो ऐसा कोई महाराज मुझे व्रत बताइए। यह सुनकर के व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन के संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान आदि के लिए और आचमन के लिए जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा पूरे दिन पूरी रात को जल ग्रहण नहीं करना, यह वर्जित है। आचमन में सिर्फ 6 मासे जल, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। क्योंकि भोजन करने से जैसे व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना अवश्य चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन अवश्य करा देना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। यह मुझको स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य, इस एकादशी का पुण्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और चारों तीर्थों के बराबर बताया गया है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहकर पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय
यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान पर बैठा करके अपने धाम को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप उच्चारण करना चाहिए। गौ का दान करना चाहिए। इस दिन व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने व्रत को कर लिया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्ण भगवान का पूजन करके ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूं, दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढक करके सोने के सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उसका फल तो वर्ण किया ही नहीं जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान बताए गए हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, मदपान करने वाला ही क्यों ना हो, चोरी करने वाला ही क्यों ना हो, गुरु के साथ देश करने वाला ही क्यों ना हो, मगर इस व्रत के करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान आदि दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का दान भी अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।